Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel and the Healthier Pakistan। मेरी जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके मैं जो है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ, उसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़ के बारे में बताता हूँ। मगर जो मेरी आज की वीडियो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। आज मैं जो है 2 क्रीम्स का जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ। ये वही 2 क्रीम्स हैं जिनका मैंने पिछली वीडियो में जो है इवन टोन सी का और फेयर एंड पिंक का, इसका मैंने प्रीवियस जो अपनी वीडियोज़ है इसके बेनिफिट्स को हाईलाइट किया था कि इसके अंदर लाइपोसोम्स है, विटामिन सी है और काफ़ी जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और चेहरे को जो है वो वाइट करती है। तो आज मैं इसका रिव्यू दूंगा कि क्या वाकई ये जो है फेयर एंड पिंक जो है ये अपना असर करती है या नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप ज़हन-नशीन कर लें कि जो लोग ये कहते हैं कि एकदम से जो है वो रंग गोरा हो गया, कोई भी क्रीम लगाई, तो वो यूज़ करते हैं फार्मूला क्रीम। तो फार्मूला क्रीम में तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आप फार्मूला क्रीम अपने फेस पे लगाते हैं तो इंस्टेंटली आपका जो चेहरा होता है वो ब्राइट भी हो जाता है और जो है आपका जो चेहरे का जो रंग है वो साफ़ भी हो जाता है। मगर उसके बाद में जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं और फिर जो होता है आपका चेहरा जो है मज़ीद जो है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई फार्मूला क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ब्लीचेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपका जो चेहरा है एकदम साफ़ तो हो गया, मगर जो लॉन्ग रन में होगा वो आपका जो चेहरा होगा वो डल से डल होता जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स हैं, तो आप कोशिश किया करेंगे जो नेचुरल क्रीम्स हैं वो लगाई जाए और अगर नेचुरल क्रीम्स नहीं लगानी तो आप जो है सिंपली जो है वो फेस वॉश जो है अप्लाई किया करें। अब ये जो है ये जो चेहरे की रंगत है इसका एक ही ये फैक्टर नहीं है कि आप एक क्रीम लगाएंगे और एक यकदम से जो है वो गोरे हो जाएंगे। इसके लिए जो होता है सबसे पहले जो है आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना पड़ता है कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी ग़िज़ा क्या है। आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी के लिए जानते हैं आपकी बॉडी को जो है वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पानी का इंटेक बढ़ाएं, ठीक है। और जो है अगर आप देखें तो आपकी बॉडी को जो है आप जो है अपनी जो है डाइट है उस पर फोकस करें कि आप जो है वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, मिल्क पिएं, योगर्ट खाएं, फ़िश खाएं, ठीक है। यानी एक जो है हेल्दी बैलेंस्ड डाइट दें। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ही जो है वो एक हेल्दी स्किन को जो है वो नशो-नुमा देगी। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है वो क्रीम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से जो है काफ़ी क्रीम्स जो हैं वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं। तो जो जहाँ तक हम बात करते हैं मेडिकेटेड क्रीम की, तो मेडिकेटेड क्रीम के अंदर जो है वो 2 क्रीम्स शामिल हैं, इवन टोन सी क्रीम और फेयर एंड पिंक। अब इन इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इसके बारे में रिव्यू दिए हुए हैं कि ये कैसी क्रीम है। कुछ के जो है वो इस फेस पे जो है वो एलर्जी काज़ कर देती है और बहुत बुरी जो आपकी एक्नी है उसको जो है वो वर्सेंस कर देती है। और कुछ लोगों का जो है जब वो इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक लगाते हैं तो उनका चेहरा ब्राइट हो जाता है। तो ये मेडिकेटेड क्रीम्स जो होती हैं ये ख़ास तौर पे फार्मूलेट की जाती हैं, ठीक है। ये जो आम जो बाकी क्रीम्स हैं इनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉपर जो है वो तनासुब रखा जाता है जिन चीज़ें की आपको जो है आपकी जो स्किन है उसको ज़रूरत है और ये रिसर्च ब्रांड होता है। तो लगाने का तरीका तो इसका सेम ही था कि अगर आपने जो है ये फेयर एंड पिंक, ठीक है, और जो इवन टोन सी जो है अगर आपने ये नाइट क्रीम्स इस्तेमाल करनी है तो इसका तरीक़ाकार तो यही है कि आप जो है पहले थोड़ी सी मिस्ट जो है वो अप्लाई कर लें या गुलाब का अर्क वगैरह चेहरे पे पहले जो है वो डाल लें। फिर उसके बाद जो है थोड़ी अमाउंट लें इवन टोन सी क्रीम की और फेयर एंड पिंक की। तो इवन टोन सी और जो फेयर एंड पिंक है ये तभी यूज़ की जाती है अगर आपको जो है कोई डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो सजेस्ट करता है। आपको कोई डर्माटोलॉजिस्ट अगर सजेस्ट करता है तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने तभी ये क्रीम्स इस्तेमाल करनी है। अगर आप किसी के कहने पे ये जो है इस्तेमाल करेंगे इवन टोन सी क्रीम या जो है फेयर एंड पिंक क्रीम की, तो ये जो है आपके अपने बल पे है। अगर इसमें कोई भी हार्श होते हैं तो कोई भी बंदा भी जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। तो इवन टोन सी जो है ये इवन टोन सी क्रीम है। तो इवन टोन सी क्रीम जो है ये जो है यूज़ होती है स्किन डार्कनेस, जहाँ पे आप देखते हैं कि स्किन आपकी डार्क हो रही है और जो है चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्शन जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इवन टोन सी क्रीम जो है जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो आप जानते हैं वो फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है।
तो इसकी थोड़ी सी आपने अमाउंट लेनी है। सबसे पहले आपने गुलाब का अर्क लगा लेना अपने फेस पे, फिर उसके बाद जो है इवन टोन सी की जो है वो थोड़ी अमाउंट जो है वो लगानी है। तो ज़्यादातर जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक जो है वो कम्बिनेशन में जो है वो यूज़ की जा रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है वो मिस्ट लगा ली, फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी इवन टोन सी क्रीम लगाई और उसके बाद जो है आपने फेयर एंड पिंक लगा ली। ठीक है, तो ये एक जो है बड़ा जो है एक नाइट कॉम्बो यानी नाइट क्रीम के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। मगर इसमें आपने जो है इस चीज़ को बस ज़हन में रखना है कि ये टोटली आपके उसके ऊपर है। मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ कि कोई भी क्रीम आपने लगानी है, अपने फेस पे लगानी है, तो सबसे पहले क्रीम का एक छोटा सा टेस्ट कर लें। छोटा सा टेस्ट आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी क्रीम लेनी है और क्रीम को लेके आपने जो है थोड़े से हिस्से पे लगानी है और 1-2 दिन के लिए लगाएं मुसलसल। और जब आप उसे 1 या 2 दिन के लिए मुसलसल लगाएंगे तो फिर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर आपकी बॉडी इसको कोई भी जो है हार्श इफ़ेक्ट दे रही है या साइड इफ़ेक्ट दे रही है तो वो क्रीम जो है वो एकदम जो है वो रिएक्ट करेगी। और अगर जो है वो क्रीम रिएक्ट नहीं करती यानी कोई भी हार्श इफ़ेक्ट नहीं आता तो फिर तो आप जो है वो इजीली जो है वो उसको लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट कर लिया करें, पहले थोड़ी सी जो हिस्सा है स्किन का उस पर अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद देख लें कि आया कि आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक को जो है वो इकट्ठे भी लगाया जा सकता है, मगर इस चीज़ को याद रखें कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। अगर वाकई आपका कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, अब कुछ लोग हैं वो रिव्यू में यही कह रहे होते हैं ऑलरेडी रंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट है और फिर भी जो है वो जो है तरह तरह की क्रीम्स जो है वो लगा के दिखा रहे हैं। मगर इस चीज़ को आप ये याद रखें कि इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक ये बहुत जो है वो एक्सपेंसिव क्रीम है। एक्सपेंसिव इस लिहाज से कि अगर जो है आप देखें कि आपने इसको बार बार परचेज़ करना है, ये एक बार तो लगानी नहीं है, आपने इसको बार बार परचेज़ करना है। तो अगर जो है आप किसी वजह से इसको नहीं परचेज़ करते तो आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि ये आपके जो है फेस को फिर बर्बाद करेगी, क्योंकि आप जो है अपनी बॉडी जो होती है आपकी बड़ी हैबिचुअल होती है। आपकी जो स्किन होती है बड़ी हैबिचुअल होती है। आप उसे कोई चीज़ लगा रहे हैं और यकदम से आप उसको वो चीज़ लगाना छोड़ देंगे तो वो जो स्किन होती है वो उस चीज़ की डिमांड करती है और जब आप उसको वो डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो स्किन आपकी जो है वो एब्रप्टली जो है वो रिएक्ट करेगी और एक हार्शनेस सी काज करेगी। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि अगर आप इसे जो है कंटिन्यूसली बाई कर सकते हैं तो तभी आपने इवन टोन सी और फेयर एंड पिंक क्रीम को जो है वो ख़रीदना है, वरना आपने इसको बिल्कुल नहीं ख़रीदना। तो फेयर एंड पिंक की जहाँ बात करते हैं तो फेयर एंड पिंक जो है वो एक अच्छी क्रीम है, यानी एक जो है अगर आप कह सकते हैं कि स्किन को टाइट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चेहरे के ग्लो को, और ये जो है यकसा तौर पे मर्द और औरत दोनों जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है और इसमें सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो 30 है। तो ये दोनों क्रीम्स हैं। तो अगर आप इसका मुझसे रिव्यू पूछेंगे ये कैसी है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि कुछ लोग हैं उनसे मैंने सुना है कि जो है उन्होंने ये अप्लाई की है तो उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, और कुछ लोगों ने जिन्होंने इसे अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, जिन्होंने इसे अप्लाई किया है मगर ना उनको जो स्किन है वो उनको रिएक्ट कर रही है, तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है कि कोई भी आपने क्रीम लगानी है तो सबसे पहले उसको टेस्ट कर लें। तो और अगर आप बात करते हैं फार्मूला क्रीम्स की निस्बत, तो ये फार्मूला क्रीम से जो है वो बहुत बेहतर क्रीम है, क्योंकि फार्मूला क्रीम में जो है वो उसके अंदर जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं जो आपकी स्किन को जो होते हैं वो कह लें कि बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इवन जो है अगर आप जो है कहीं से फेशियल वगैरह भी करवाते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि आप जो है उसमें वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके अंदर शामिल हैं, और कोशिश किया करें कि सबसे पहले जो है अपनी जो डाइट है उस पर जो ध्यान दें। जैसे आप नेचुरल फ्रूट्स खाएं, आपने देखा है कि ऑरेंजेस में या मौसमी वगैरह में विटामिन सी बहुत ज़्यादा शामिल होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं। इसके अंदर इसके अलावा जो है वो आपकी कार्डियो हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके चेहरे पे जो है वो एक ग्लो लाता है। तो
कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये जो वाइट करने का अमल होता है या चेहरा जो है, चेहरे पे ग्लो लाने का अमल है, ये होता है एक जो होता है कंटिन्यूस, एक थोड़ी थोड़ी एफर्ट होती है कि आप अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप जो है अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स पे इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इवन आप को मैं बताता हूँ कि जो आजकल जो है, जो जितना हमें काम शाम करते हैं, जो हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी स्किन को जो है बर्बाद कर रहे हैं, वो है लैक ऑफ स्लीप। किसी के पास जो है यानी जो प्रॉपर जो स्लीप है वो मौजूद नहीं है। और अगर कोई जो है बंदा प्रॉपर स्लीप ले रहा है तो वो कहता है कि मैं सुबह 5 बजे जो है वो आराम से जो है वो सो जाता हूँ और जो है 11 बजे या 12 बजे जो है वो उठ जाता हूँ, या जो है 1 या 2 बजे तो मेरी तो नींद प्रॉपर है। तो ये नींद प्रॉपर बिल्कुल नहीं है। नींद के जो टाइम होते हैं, टाइमिंग होती है, वो कुदरती टाइमिंग होती है। देखिए, कुदरत का एक कानून है कि जब रात हो जाती है इशा की नमाज के 1 या 2 घंटे बाद, ये एक बेस्ट टाइम होता है स्लीप का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं मेलाटोनिन की रिलीज़ होती है, और जब मेलाटोनिन की रिलीज़ होगी तो फिर क्या होता है कि जो आपके अंदर जो है, आप जो है वो आपकी जो स्लीप होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और आपकी बॉडी जो होगी अगर वो प्रॉपर जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होगी तो तमाम जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो बिल्कुल जो है वो गुड होगा। तो आप देखें कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो आपका अच्छा हो, आपकी जो स्लीप टाइमिंग है वो अच्छी हो, आपकी जो डाइट है वो अच्छी हो, और फिर उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो। और फिर जो है आप जो है कोशिश करें कि जो तली हुई चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एलर्जी काज करती हैं, आप जो है वो उनको जो है वो प्रिवेंट करें। तो जैसे कि जो होता है चावल वगैरह है, इसका भी जो है यूज़ थोड़ा सा जो है वो कम करें। और जैसे जो स्पाइसी फूड है, जंक फूड है, जो आपकी स्किन के लिए इतने बेहतर नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इनको जो है, इनकी जो मिकदार है वो कम कर दें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर आपने मुझसे सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं समराइज़ करूँगा कि ये दोनों क्रीम्स जो हैं, जैसे फेयर एंड पिंक है और इवन टोन सी क्रीम है, एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम है, मगर आपको जो है सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी स्किन जो है इसको रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, आपकी स्किन पे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। और आपने इसको तभी ख़रीदना है जब आप रेगुलर जो है इसको ख़रीद सकें। अगर आप इसको रेगुलर नहीं ख़रीद सकते तो आपने ये क्रीम बिल्कुल नहीं जो है वो इस्तेमाल करनी, ठीक है। और अगर आप तो आपने जो है इसको जो है थोड़ी थोड़ी जो है इसकी अमाउंट जो है वो आपने जो है वो लेनी है। बिल्कुल कह लें कि जो है एक स्मॉल जो है यानी एक फिंगर टिप पे जो है आ जाए वो आपने लेनी है, और आपने फेस पर जो है वो अप्लाई करनी है, नेक पर अप्लाई करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि मुंह के अंदर ना जाए, आँखों में ना जाए, और जो है बाकी जो है आप हर जगह पे इसका जो है हल्का हल्का मसाज करें। और ये दोनों क्रीम जो है वो आप खट्टी भी लगा सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड फिट and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.